बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब के लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठ रही है, बैनुल-अक़वामी सतह पर रोला पड़ गया है और मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ अभी। नंबर एक तो ये है कि 40 से ज़ायद मुमताज़ आलमी माहिरीन तालीम जो हैं और उनके अलावा अवामी दानश्वरों ने और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, इन्होंने अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और दौलत मुश्तरका और OIC के नाम एक ख़त लिखा है। यानी ये दुनिया भर के अंदर ख़त लिखा जा रहा है। अमेरिका के नाम भी लिखा है, यूरोपीय यूनियन के नाम भी लिखा है, दौलत मुश्तरका के नाम भी लिखा है और OIC के नाम भी ये ख़त लिखा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा को भी इसमें जो है वो मुखातिब किया गया है। इमरान खान को तिब्बी सहूलियात फ़राहम की जाए, इमरान खान साहब के ख़ानदान और डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए और सियासी बुनियाद पर जो उनकी कैद है उससे उनको रिहाई दी जाए। अब ये आलमी सतह के बहुत सारे लोग हैं, 40 से ज़ायद लोग हैं और ये बड़े बाअसर लोग हैं दुनिया में। ह्यूमन राइट्स के हवाले से इनकी खिदमत है और इनकी खिदमत का एतराफ़ भी किया जाता है। तो ये एक डेवलपमेंट है। अब ज़्यादा डिटेल में मैं इसकी नहीं जाता, बस आप ये समझें कि दुनिया में बड़ी तेज़ी से इमरान खान के लिए आवाज़ उठना शुरू हो गई है और ये कामयाबी है इमरान खान साहब के बेटों की, उनकी बहनों की, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एंगेजमेंट कर रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी इसमें एक हिस्सा है। देखिए, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से नफ़रत करते हैं ना सब लोग, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान का जो मौजूदा रजीम है, ये नफ़रत इसीलिए करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर जगह पे इमरान खान साहब की बात करते हैं और हर जगह पे जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ बात करते हैं। देखिए, अब ये एक मीटिंग हो रही थी और ये जिनेवा के अंदर समिट हो रहा है फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी के ऊपर, इंसानी हकूक़ और जमहूरियत के लिए जिनेवा के अंदर एक समिट हो रहा था। उस समिट में एक पाकिस्तानी ने आवाज़ उठा दी बड़े ज़ोरदार तरीके से और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसने आवाज़ उठाई और उसके बाद जो है वो वहाँ पे इमरान खान साहब का तस्करा किया गया। पॉलिटिकल इम्प्रिजमेंट ऑफ इमरान खान मैंशनड इन जिनेवा आफ्टर एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी शाउटेड दैट डोंट फॉरगेट अबाउट इमरान खान, कि आप इमरान खान को नहीं भूल सकते या इमरान खान को मत भूलिए या उनका नाम लेना मत भूलिए। ही इज़ अ पॉलिटिकल प्रिजनर एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द 5th बिगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी कौम का एक लीडर है और सबका प्राइम मिनिस्टर है, आप उसे नहीं भूल सकते। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के लिए बाकायदा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज़ उठाई गई और ये बताया गया कि रजीम कैसे इमरान खान साहब को दबा रहा है, रजीम कैसे पाकिस्तान के साथ जो है वो ज़्यादती कर रहा है। अब ये पाकिस्तानी डॉक्टर है सबरीना जिन्होंने ये हाईलाइट किया मामला, इन्होंने आवाज़ उठाई। अब पाकिस्तान का रजीम इसीलिए जो मौजूदा रजीम है आसिम मुनीर साहब ने बनाया हुआ है और अमेरिका की आशीर्वाद से बनाया हुआ है, जाली फार्म 47 के ऊपर बनाया हुआ है, सारे चोर डाकू इकट्ठे करके जिन्होंने मुल्क को लूटा कई दहाइयों तक, उन्हें इकट्ठा करके ला के इक़्तिदार में उठा दिया और इसका टके का फ़ायदा पाकिस्तान की फ़ौज को नहीं हुआ। ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की फ़ौज को इसका टके का फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उनका नुकसान हो गया और फ़ायदा चंद लोगों ने उठा लिया। ये माफिया सियासतदान और ये चंद जर्नैल, इन्होंने फ़ायदा उठा लिया और पाकिस्तान की फ़ौज वो पाकिस्तानी अवाम से दूर होती चली गई और ये सब जानते हैं, इसके अंदर अब ढकी छुपी बात कोई नहीं है। तो ये दो डेवलपमेंट हैं इमरान खान साहब के लिए, हर तरफ जो है वो आवाज़ उठ रही है। नाज़रीन, सियासतदानों में सबसे लंबी जेल जो है वो जावेद हाशमी साहब ने लगातार काटी है और मुश्किल तरीन जेल काटी है। जावेद हाशमी साहब का अगर आप चेहरा देखें या उनकी हालत देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जेल की सख्तियों ने उनके साथ क्या किया। ज़ईम हुसैन कादरी साहब, ये मरहूम इंतकाल फरमा गए हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़े शानदार इंसान थे और बड़े बहादुर इंसान थे। ज़ईम कादरी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी नवाज शरीफ के लिए, जमहूरियत के लिए, और मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है उनकी अहलिया को कहते थे कि ऐसे ही लोग वज़ीर आज़म बनते हैं, ऐसे ही लोग वज़ीर आला और गवर्नर बनते हैं, लेकिन जब उन्हें इक़्तिदार मिला तो उन्होंने ज़ईम कादरी को टके टोकरी कर दिया। फिर ज़ईम कादरी साहब उन्हें छोड़ गए, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। बड़े शानदार इंसान थे। ज़ईम कादरी के वालिद की पीठ में भी छुरा घोंपा वो मुझे बताया करते थे और उनकी पीठ में भी छुरा घोंपा नवाज शरीफ साहब ने। तो ये जिन लोगों ने बहुत मार खाई उनमें ये भी थे। तो जावेद हाशमी साहब जिन्होंने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की, इनके जिस्मों पर आज भी आमरीत के निशान है। तो जावेद हाशमी के बकौल 10 साल उन्होंने कहा मैंने जेल काटी है। अगर मुझसे इस तरह का बर्ताव होता जैसा सलूक इमरान खान के साथ किया जा रहा है तो शायद मैं भी डील कर लेता। ये बहुत बुरा सलूक हो रहा है।
जावेद हाशमी जैसा बंदा गवाही दे रहा है जिसने आसिफ अली जरदारी से कई 100 गुना मुश्किल जेल काटी है। जरदारी ने तो जेल काटी नहीं ना, वो तो कोठियों के अंदर, अस्पतालों के अंदर, वीआईपी कल्चर, बाकायदा स्वीट्स के अंदर वो रहे हैं जरदारी साहब, वो तो बहुत इंजॉय करते रहे और उनकी जेल तो जेल थी ही नहीं चंद दिनों के अलावा। तो जावेद हाशमी की जेल जेल थी। अब जरदारी साहब को जेलसी हो रही है इमरान खान से कि यार ये इतना आगे निकल गया, इतना बहादुर हो गया और हम लोग बहुत पीछे रह गए, हम जेल नहीं काट सके, इमरान खान जेल काट गया। तो जरदारी साहब की वो जेलसी अब उनके चेहरे पे, उनके रवैये में, उनकी बातों में नजर आ रही है। लेकिन जावेद हाशमी जो रियल वर्कर है, जिसने जेन्युइनली मार खाई है, जिसकी सारा पाकिस्तान गवाही देता है, वो शख्स कहता है कि इमरान खान को मुझसे भी मुश्किल हालात में रखा गया। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता शेर अफजल मरवत बनते जा रहे हैं। एक के बाद एक स्टेटमेंट उनका आता है और उनका स्टेटमेंट ज़्यादातर इमरान खान साहब की फैमिली या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाता है। यानी वो शेर अफजल मरवत ऐसे बन गए कि उन्होंने दावा कर दिया कि इमरान खान के बगैर इमरान खान से बड़े जलसे और मार्च किए हैं उन्होंने। इमरान खान के बगैर इमरान खान से बड़े जलसे और मार्च किए तो करें ना। अभी वो तो इमरान खान के नाम पे लोग निकलते थे, वो तो इमरान खान साहब कहते थे तो लोग निकलते थे, कॉल तो इमरान खान की जानिब से आती थी। अली अमीन गंडापुर को तो आखिरी एहतजाज में लोग घसीट घसीट के लेकर जा रहे थे। अली अमीन को जान छुड़ानी मुश्किल हो गई थी, वो गाड़ियों की ब्रेकें लगाता था, लोग पीछे से धक्के मारते थे कि आगे चलो चलो एहतजाज में। आखिरी मरतबा अली अमीन गंडापुर को बादल नखास्ता एहतजाज में जाना पड़ा और ये फंसे हुए थे। और ये बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं जहां पे गंडापुर साहब को लोग पुश कर रहे थे कि चलो चलो एहतजाज में आगे बढ़ो, रुकते क्यों हो, कोई आराम नहीं करना, आगे बढ़ना है। तो ये गंडापुर के साथ हो रहा था। गंडापुर साहब टाइम ज़ाया कर रहे थे ताकि लोगों की तादाद कम हो जाए, मोहसिन नकवी के लिए आसानी हो जाए। लेकिन लोग ज़बरदस्ती गंडापुर को आगे की तरफ धकेल रहे थे और तंग आगे बुशरा बीबी फिर अली अमीन गंडापुर से काफ़ी आगे चली क्योंकि ये तो आगे जाता नहीं है तो मैं तो जाऊं कारकुनों को लेकर, कम से कम मैं तो वहां पहुंचूं जो इमरान खान साहब ने कहा हुआ है। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता गंडापुर साहब जो है उनको आसरा तो दिया हुआ है कि वज़ीर आला बन जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा के, लेकिन ये होना नहीं है। यहाँ पे 90 के करीब MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो आखिरी नंबर अली अमीन गंडापुर का आएगा अगर सारे फारिग हो गए। क्योंकि अगर किसी को यह लगता है कि सुहेल अफरीदी को हटा के वो गंडापुर को बना लेंगे तो इससे दो नुकसान होंगे। एक तो गंडापुर बनेंगे भी नहीं, एक और तोहफा मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट को। और अगर सुहेल को हटा दिया तो सुहेल पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा और सुहेल के पास फ्री हैंड हो जाएगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाएंगी और बड़ा लीडर भी बन जाएगा। और फिर वो तहरीक खुलकर चलाएगा जो चलाना चाहते हैं सुहेल अफरीदी, जो वो कह रहे हैं कि इमरान खान रिहाई फोर्स में बना रहा हूँ, तो वो उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। नाज़रीन, डील की बातें हो रही हैं, कभी राणा सनाउल्लाह कहते हैं, कभी अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कभी शेर अफजल मरवत कहते हैं, कभी जावेद लतीफ़ कहते हैं, कभी कोई और लोग कहते हैं। इमरान खान की बहनें भी कहती हैं, इमरान खान भी कहता है कि मैं तो डील नहीं ले रहा अपने लिए, पाकिस्तान के लिए मेरे साथ बात करो, रास्ता निकालो, इलेक्शन करवाओ, मैं तैयार हूँ, मैं किसी से बदला नहीं लूँगा, लेकिन इंसाफ तो करना पड़ेगा। तो अब ये जो मामलात हैं इसमें अलग अलग बातें की जाती हैं। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि कहां कहां पे डील की बातें हुई और खबरें बाहर आई और ये कितनी मरतबा हुआ। एक तो डील की लगभग कुछ 6 कोशिशें हुई हैं अब तक। 4 अगस्त को इमरान खान साहब को सबसे पहले कहा गया कि आप पाकिस्तान छोड़ दें वरना कल आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, डील की पहली ऑफर। दूसरी 9 और 10 फरवरी को जब इमरान खान साहब को इलेक्शन ज़बरदस्ती डकैती मार के छीन लिया गया तो तब उन्हें ऑफर किया गया कि हम आपको एक खास तरह की हुकूमत बना देते हैं, आप कंप्रोमाइज़ कर लें। इमरान खान साहब ने फिर इनकार कर दिया। अक्टूबर 2024 में दोबारा से डील करने की कोशिश की गई जब एहतजाजी तहरीक अपने उरूज की तरफ जा रही थी। फिर नवंबर 2024 में दोबारा कत्लेआम से पहले डील की कोशिश की गई और वही बातें अली अमीन गंडापुर और बाकी लोग बताते हैं, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। फिर अमरीकी डॉक्टर्स आए, अमरीकी बिजनेसमैन आया, इमरान खान साहब से मिला, इमरान खान साहब ने उनको भी साफ इनकार किया। तो ये डील की एक और कोशिश थी। और अभी हाल ही में इमरान खान साहब की आंख की बीमारी के दौरान एक मरतबा फिर कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को किसी तरह से कोई रिलीफ इमरान खान साहब की पार्टी मांगे। इससे पहले आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर ने ये कहा था कि इमरान खान साहब को जो है वो एक पैरोल के ऊपर रिहाई दी जाए, तो उस पर इमरान खान साहब ने नाराज़गी का इजहार किया था। अब वो पैरोल पे रिहाई तो चाहते ही नहीं है, ना इमरान खान साहब बनीगाला जाना चाहते हैं। हाँ, अपनी आंख का इलाज वो करवाना चाहते हैं जो उनका हक भी है और उनको ये इलाज मिलना चाहिए। किसी भी लीडर की आंख ज़ाया करना या किसी ऑर्गन को ज़ाया करना ये इंतहाई नामुनासिब है और ये सख्त ज़्यादती है और इस चीज़ को ये डील के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया। अब नाज़रीन 2-3 खबरें मेरे पास और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले आप ये देखें कि फैमिली को नहीं मिलवाया जा रहा, तो ये बात तो समझ आती है
यानी इमरान खान साहब अपनी बहनों से मिलेंगे तो बड़ा सख्त बयान देंगे आसिम मुनीर के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, मौजूदा रजीम के खिलाफ, या हो सकता है वो बोर्ड ऑफ पीस के खिलाफ कोई बात बोल दे, या गाजा में फौज भेजने के बारे में कोई बात बोल दें। इमरान खान साहब तो इमरान खान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए बहनों को नहीं मिलवा रहे, ये तो बात समझ आती है। लेकिन वो इमरान खान साहब से उनके डॉक्टर्स को क्यों नहीं मिलवा रहे जो गैर सियासी हैं, जिन्होंने आज तक बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं की? ये बात समझ नहीं आती। इसका एक ही वजह समझ आ रहा है, अगर आप लॉजिकली देखें या कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो एक ही बात समझ आती है कि ऐसा कुछ है मेडिकली इमरान खान साहब के मामले में जिसे मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट छुपाना चाहती है। मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहता हूं तो आप ऑटोमेटिकली समझा करेंगे ये आसिम मुनीर और चंद लोग हैं। जब आसिम मुनीर कहना हो तो मैं अकेले ही कह दूंगा, लेकिन जब मैं एक टोले का नाम लूं तो फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में कहता हूं। और ये सारी फौज नहीं होती, ये चंद लोग होते हैं, ये पूरे इदारे को बदनाम करते हैं। बहरहाल अब इसके अंदर जो है वो ना मिलवाना, कोई ना कोई तो ऐसा मेडिकल रीजन है, जो चीज छुपाई जा रही है कि डॉक्टर्स को भी नहीं मिलवाया जा रहा, जिन्होंने कोई खबर बाहर आके नहीं देनी, जिन्होंने कोई बाहर आकर हरकत नहीं करनी। अब आ जाए नाजरीन पंजाब गवर्नमेंट का एक कारनामा। ये जरा कारनामा आप देखें, कैसा कमाल इन्होंने काम डाला। पीआईए कितने की बेची पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने पीआईए को बेचा, और जब पीआईए को पाकिस्तान ने बेचा तो बेचा 10 अरब रुपए में। यानी पीआईए को बेच दिया 10 अरब रुपए में, और एक तैयारा खरीदा पंजाब हुकूमत ने जिसमें 19 लोग सवार हो सकते हैं। बड़ा लग्जरी किस्म का, लेटने वाले सोफे भी हैं, आराम करने की जगह भी है, अलग मीटिंग के लिए भी प्रॉपर जगह बनी हुई है। बड़ा शानदार किस्म का इन्होंने एक तैयारा खरीदा पंजाब गवर्नमेंट ने मरियम नवाज के लिए, और ये लिया 11 अरब रुपए का। यानी 1100 करोड़ का इन्होंने तैयारा ले लिया। पीआईए कितने में बेची? उसमें दर्जनों तैयारे, उसके बेशुमार रूट्स, उसकी गुडविल, उसका इतना बड़ा नाम, उसकी जनाब जो उसके रूट्स हैं वही बहुत महंगे हैं, उसके साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज, असासे, वो सारा कुछ 10 अरब में बेच दिया, और एक 19 सीटों वाला तैयारा लिया 11 अरब रुपए में। यह है पाकिस्तान, और यह है पाकिस्तान को लूटने वाले हुक्मरान। अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है पंजाब की, वो क्या कहती है? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहती है कि एयर पंजाब, हम कोई एयरलाइन बना रहे हैं, उसका नाम एयर पंजाब है, और उसके लिए कोई जहाज और तैयारे खरीदे जा रहे हैं, और कुछ जो है वो लीज के ऊपर लिए जाएंगे, और ये इसी की एक कड़ी है। अब वो ये कह रही हैं कि जनाब ये तो हमने एक एयरलाइन हम बना रहे हैं। भाई एयरलाइन कहाँ रजिस्टर्ड है? उसका कोई सीईओ होगा, उसका कोई ऑफिसर होगा, उसका कोई हेड ऑफिस होगा, उसका कोई दफ्तर होगा, उसने कहीं बिड की होगी, कोई चीज़ तो नजर आए ना। ग्राउंड पे कख नहीं है, सिर्फ मरियम नवाज को खुश करने के लिए एक तैयारा लिया। और ये लिया क्यों है? जो मुझे समझ आती है ना, ये दौड़ने की तैयारी है। यानी इस किस्म का एक तैयारा हो ना, तो आप अपनी पूरी फैमिली को सवार करके एकदम निकल सकते हैं पाकिस्तान से। एयरफोर्स का तैयारा तो नहीं मिलेगा ना उस वक्त। यानी जब हसीना वाजिद वाला वक्त आएगा और ये मुश्किल में पड़ेंगे, और जब पाकिस्तान में इनकलाब आएगा, और वो इंशाल्लाह आएगा, जब पाकिस्तान में इनकलाब आएगा, ये मुश्किल में पड़ेंगे, तो उस वक्त इतना टाइम नहीं होगा कि एयरफोर्स इनको तैयारा दे, या कोई और एयरलाइन कमर्शियल में ये बैठकर निकल जाए। इन्हें इसी किस्म का एक तैयारा चाहिए होगा जिसको कहीं से भी ये उड़ा के पाकिस्तान से फरार हो जाए। तो ये मुझे लगता है कि उस चक्कर में इन्होंने ये एक तैयारा ले लिया है जिसको ये अपने कंट्रोल में रखेंगे, और झूठ बोलते हुए इनको शर्म भी नहीं आती कि जनाब हमने तो एक एयरलाइन बना रहे हैं, एयर पंजाब। किधर भी एयर पंजाब, उसका कोई डाटा लेकर आओ। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है ना पंजाब की, उसने झूठ बोल बोल के तबाही फेरी हुई है। हर चौथे दिन इनका कोई ना कोई झूठ पकड़ा जाता है, और डिटाई के साथ एक नया झूठ बोल देते हैं। ये पिछले 8-9 महीनों के अंदर इन्होंने 900 बंदा मार दिया पंजाब के अंदर, सीसीडी ने। भाई 900 बंदा मार दिया, अंदाजा करें आप, 2000 से ज्यादा को 2500 के करीब बंदा इन्होंने टोटल मार दिया अब तक। जो कत्लेआम पंजाब के अंदर पुलिस ने ये किया ना सीसीडी ने, इसका इनके पास जवाब नहीं है। बेशुमार ऐसे लोग मार दिए जो बेगुनाह थे। यानी मावराए अदालत कत्ल करते चले जा रहे हैं, करते चलो। अदालतें बंद कर दो फिर। अगर तुमने ऐसे ही इंसानों का कत्लेआम करना है तो फिर अदालतें बंद कर दो। ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता। दुनिया के अंदर वावेला पड़ गया। अल जजीरा ने रिपोर्ट कर दिया कि ये कर क्या रहे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? पाकिस्तान में अंधाधुंध बंदे मार रहे हो। 900 बंदा अभी रिपोर्ट हुआ इन्होंने मारा गुज़िश्ता तकरीबन कोई 8-9 माह में। तो ये जब से मरियम नवाज की हुकूमत आई है 2 साल में, इन्होंने कुछ 2200-2300 बंदा मार दिया है। और जो बंदा इन्होंने मारा है
वो उसमें सारे गुनाहगार तो नहीं हो सकते। इतना बंदा कैसे, इतने क्रिमिनल है पंजाब में, या इतनी बुरी सूरत हाल है, या वो सारे क्या इस काबिल थे कि उन्हें सजाए मौत दे दी जाती। यानी ये अजीबोगरीब किस्म के पुलिस मुकाबले हो रहे हैं और इसमें ये लोग फंसेंगे। पहले वाला आईजी भी फंसेगा, ये वाला भी फंसेगा, और ये सीसीडी वाले सारे फंसेंगे। जब भी पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आएगा, हालात ठीक होंगे, ये सारे फंसेंगे और कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बंदा इनका भार उस वक्त नहीं उठाएगा। ये बात याद रखिएगा। ये सारे मुद्दई यहीं पे मौजूद हैं, जिनके आपने बंदे मारे हैं ना, उनकी फैमिलियां यहीं पे हैं, और वो कल आपसे पूछेंगे कि आपने अदालत में पेश क्यों नहीं किया और मावराए अदालत क्यों कत्ल कर दिया। बोर्ड ऑफ पीस के मामले में नाज़रीन, आज का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो है वो शहबाज शरीफ साहब 19 तारीख है, और अमेरिका में जब दिन शुरू होगा तो फिर आपको डेवलपमेंट पता चल जाएंगी। और आज का दिन इसलिए अहम है कि बड़े लंबे अरसे से ये अनाउंस किया गया है कि आज के दिन में बड़े अहम इसके फैसले होंगे। बोर्ड ऑफ पीस में डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों की तौसीक की जाएगी, और ये बाकायदा इसहाक डार ने इसके ऊपर बयान जारी किया कि वज़ीर आज़म गजा अमन बोर्ड इजलास में शिरकत करके सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हमायत करेंगे। पहले से ही कह दिया कि हम हमायत करेंगे। अमन मंसूबा है क्या, जरा गौर कीजिएगा। नंबर 1, हमास का मुकम्मल खात्मा, उसको मुकम्मल तौर पे गैर मुसल्लह करना। नंबर 2, इसराइली सरहदों की हिफाजत, इसराइलियों को मुकम्मल तौर पे महफूज करना कि उनके ऊपर कोई अटैक ना हो। और इसमें एक बात आप और जहन में रख ले कि इस पूरे प्लान में कहीं पे भी फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नहीं है, तो इसकी हमायत करने शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ज़राए से रॉयटर्स ने जो खबर छापी है, वो खबर मैं आपके सामने रखता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है जी खबर। रॉयटर्स ये कहता है कि गजा में अमन मिशन के लिए फौज भेजने के लिए पाकिस्तान तैयार है। हमास को गैर मुसल्लह करने जैसी किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये कैसे हो सकता है भाई फौज ने वहां पे जाके कोई बिल्डिंगें तो तामीर नहीं करनी, फौज ने वहां पे जाके कोई मस्जिदों में नमाजें तो नहीं पढ़ानी। फौज का काम तो लड़ाई होता है, और गैर मुसल्लह करना एक मिशन है जिसके लिए ये फौज आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप 100 मरतबा बता चुका कि ये फौज आ ही हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए और इसराइली सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आ रही है, इसराइलियों की हिफाजत करने के लिए आ रही है। अब ये कह रहे हैं जनाब हम ये काम नहीं करेंगे वहां जाके, लेकिन हमारी फौज जाएगी। लोगों को आप बेवकूफ़ समझते हैं, लोग बेवकूफ़ नहीं है। ये थोड़े अरसे में अल जज़ीरा खबरें छाप देगा, ये थोड़े अरसे में बैनुल अक़वामी मीडिया खबरें छाप देगा। वो ममालिक जिन्होंने इनकार किया है, वो ममालिक सारी खबरें छाप देंगे। अब दावे ये कर रहे हैं जनाब हम डोनाल्ड ट्रंप से कोई जमानत चाहते हैं किसी बात की। भाई आइडिया ही आप लोगों का है ये। आपने खुद अमेरिका को अर्जी डाली है कि हम अपनी फौज भेजना चाहते हैं गजा में। अब जो काम करना है उसको बोले, कौम को बताएं जनाब हम जा रहे हैं हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए, हम जा रहे हैं फ़लस्तीनियों से हथियार छीनने के लिए, हम जा रहे हैं जनाब के फ़लस्तीनियों से इसराइलियों को हम महफूज कर दें। ये काम जो आप करने जा रहे हैं, साफ बोलें कि हम ये करने जा रहे हैं, बिला वजह इधर की उधर की मार दें। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल स्टेट अवे बताया है कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। नाज़रीन, 100 से ज़्यादा ममालिक ने, ये बैनुल अक़वामी तौर पर उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की है जिसमें इसराइल की मजम्मत की गई है, और मजम्मत की गई है कि ये जो अनेक्सेशन कर रहा है, ज़बरदस्ती अपने अंदर नई बस्तियां तामीर कर रहा है, नए इलाकों को अपने अंदर शामिल कर रहा है, उसको रिजेक्ट किया है। ये जो 100 ममालिक हैं, इसमें दुनिया भर के मुल्क हैं, बहुत तगड़े ममालिक हैं इसमें, और इसमें अमेरिका शामिल नहीं है लेकिन बरतानिया शामिल है, और बहुत सारे जो ममालिक हैं वो यूरोपीय ममालिक, लगभग सारे ऑलमोस्ट, अफ्रीका के मुल्क, एशिया के मुल्क, बहुत सारे मुल्क इसके अंदर शामिल है, और 100 से ज़ायद मुल्क हैं। लेकिन एक खबर मैं आपको और देता हूँ, ये देखें अमेरिका ने किस किस को बुलाया और कौन कौन गया। जो जा रहा है ना अमेरिका में इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो कौन है? अर्जेंटीना जा रहा है, इसमें आर्मीनिया जा रहा है, अजरबैजान जा रहा है, ये सेंट्रल एशिया के तकरीबन सारे मुल्क उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं। बहरीन जा रहा है, और बल्गारिया जा रहा है, एल सल्वाडोर जा रहा है, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, मंगोलिया, मराकश, पाकिस्तान, पैराग्वे, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, अमेरिका, उज़्बेकिस्तान और इसराइल। पाकिस्तान जाके इसराइल के साथ बैठने वाला, ये बाकी सारे मुल्क भी। अब जनाब वो कहते हैं कि जिन मुल्कों ने इस दावतनामे को कबूल नहीं किया, जो नहीं आ रहे, जरा वो मुल्क आप देखें। इसमें अल्बानिया, बेलारूस, कंबोडिया, मिस्र, कुवैत, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, चाइना, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, इंडिया भी नहीं जा रहा, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड्स, ओमान, फिलीपींस, पुर्तगाल,
रोमानिया, रशिया, सिंगापुर, कोरिया, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, यूक्रेन और वेटिकन सिटी। यूक्रेन तक नहीं आ रहा है इसके अंदर, आप अंदाजा करें, उनकी लड़ाई पड़ी हुई है फिर भी नहीं आ रहा। रशिया भी नहीं आ रहा, चाइना भी नहीं आ रहा, वेटिकन सिटी भी नहीं आ रही। कनाडा एक ऐसा मुल्क है जिसको इन्होंने दावत देके कैंसिल कर दी, और जबकि कुछ ऐसे ममालिक है जिन्होंने डिक्लाइन ही कर दिया, जिन्होंने कहा ये आना ही नहीं है। ये तो वो है जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया ना दावतनामा। दूसरे वो मुल्क हैं जिन्होंने कहा जी कि हमें भेजा भी तो हम भाई आ ही नहीं रहे। इन्होंने बिल्कुल इस पीस प्लान को ही मुस्तरद कर दिया। वो ममालिक कौन से हैं? क्रोएशिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, यूके। एक भी मुसलमान मुल्क नहीं है इसमें। अंदाजा करें आप। हमें अपना एहतसाब खुद करना चाहिए। क्या मुसलमान अपने साथ खड़े हैं? चले अपने साथ नहीं तो इंसानियत के साथ खड़े हैं। ये ममालिक हैं जो इंसानियत के साथ खड़े हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।